नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस बातमी पत्र। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दशहरा रैली से पहले उद्धव गुट का शिंदे सरकार पर बड़ा हमला। शिवसेना ने मराठा आरक्षण और ड्रग्स के मुद्दे पर घेरा। मुंबई में इस मंगलवार को शिवसेना के दोनों गुटों की दशहरा रैली है। शिवाजी पार्क में ठाकरे गुट की ओर से दशहरा सभा रखी गई है। इस सभा के लिए ठाकरे गुट की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच शिवसेना के ठाकरे गुट अपने अपने मुखपत्र सामना की संपादकीय में शिंदे सरकार पर तीखा हमला बोला है। सामना में लिखा है कि श्री राम नासिक के पंचवटी में निवास करते थे। राम स्पर्श से वहां की धरती पवित्र हो गई, लेकिन उस पंचवटी में आज राजनीतिक आशीर्वाद से ड्रग्स अर्थात मादक पदार्थ का बड़ा व्यापार चलता है। पिछले कुछ महीनों से पंचवटी नशे के व्यापार की वजह से बदनाम हो गई है। सामना में लिखा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त किए गए हैं। राम की पंचवटी में ये ड्रग्स कहां से आए? राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस नवरात्र के उत्सव में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि इस देश का बच्चा बच्चा श्री राम बोलेगा। देवेंद्र फडणवीस इस देश का बच्चा बच्चा श्री राम का नारा देगा ही, इसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन ड्रग्स का रावण इस युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। पंचवटी सहित पूरे देश में नशे का रावण हाहाकार मचा रहा है और आपकी सरकार उस रावण से सिर्फ वसूली कर रही है। ये पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर है। दशहरे की पूर्व संध्या पर छत्रपति संभाजीनगर में 250 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई, लेकिन मेफेड्रोन का बड़ा जखीरा गुजरात से मुंबई आ रहा था, उसे छत्रपति संभाजीनगर में पकड़ा गया। मराठा आरक्षण को लेकर कहीं ये बातें। सामना में लिखा है कि हालात इतने गंभीर होने के बावजूद राज्य की घाती सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें चिंता है कि राज्य में बियर की खपत कैसे बढ़ाई जाए। सामना के संपादकीय में मराठा आरक्षण को लेकर भी बातें कही गई हैं। सामना में लिखा है कि मराठा और धनगर समुदायों का आरक्षण आंदोलन उसी हताशा से भड़क रहा है। इस कदर महाराष्ट्र अब जाति पाति में बढ़ चुका है। मराठा, गैर मराठा, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, घाटी, कोंकणी, 96 कोली, 92 कोली, स्पृश्य अस्पृश्य जैसे मतभेदों को दूर करके मराठी लोगों की एक मजबूत एकता का निर्माण करें। लेकिन आज मराठा बनाम धनगर, ओबीसी, दलित सभी एक दूसरे के खिलाफ कमर कसकर खड़े हो गए हैं। सामना में पीएम मोदी और अमित शाह पर भी निशाना। ठाकरे गुट अपने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। सामना में लिखा है कि दशहरा ये एक मंगलमय त्योहार है, लेकिन महाराष्ट्र का अमंगल करने वाली एक असंवैधानिक गैरकानूनी सरकार शिवराय के महाराष्ट्र पर पीएम मोदी अमित शाह ने लाद ली है। यह गैरकानूनी सरकार साल भर से महाराष्ट्र की छाती पर बैठी है और इसे संरक्षण देने का काम बीजेपी के दिल्लीश्वर और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस बातमी पत्र।